तो भाई यहाँ हमारे पास 30x² है जिसमें 11xy जमा हो रहा है और फिर ये y² भी जमा हो रहा है और हम इस एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ अनासर में बांटना चाह रहे हैं। चले, मेरे कुछ करने से पहले ऐसा करें कि आप इसको खुद ज़रा फैक्टर करने की कोशिश करें। और भाई चूंकि आज मेरा दिन काफ़ी अच्छा गुजर रहा है तो मैं आपको एक इशारा भी दे देती हूँ। भाई अगर हम इस एक्सप्रेशन की तरतीब यूं बदल दें कि y² को पहले लिख लें, फिर 11xy यूं ही आ जाए और उसके बाद हम 30x² लिख लें, तो अब शायद इसको फैक्टर करना आपके लिए आसान हो। अच्छा, इससे पहले कि आप मुझे कुछ कहें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये और ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल एक जैसे हैं। और जो सच बात है वो ये है कि इस एक्सप्रेशन की भी फैक्टरिंग आराम से हो सकती थी, लेकिन चूंकि हमने अभी तक ऐसी कोई 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन की फैक्टरिंग की नहीं है जिसमें पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो, तो इसलिए हमने बस इसकी तरतीब बदल दी है, बाकी और कोई मसला नहीं था। अच्छा, तो अब पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो फिर चले अब इसको ज़रा हम उसी तरह फैक्टर करना शुरू करते हैं जैसा कि हम पिछली चंद वीडियोस से करते आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी 2 टर्म्स हो सकती हैं जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें 30x² मिल जाए, और जब हम उन दोनों टर्म्स को आपस में जमा करें तो हमें इस टर्म का कोएफिशिएंट यानी 11x मिल जाए। अब मेरे जहन में एक कदर आ रही है 5 और एक कदर आ रही है 6। भाई इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो हमें बिल्कुल 30 मिल जाएगा, और दोनों को जब हम आपस में जमा करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। लेकिन चलें दूसरे इम्कानात भी देख ही लेते हैं। अगर एक कदर 10 हो और दूसरी 3 हो तो इनका आपस में जो ज़रब है वो बिल्कुल 30 के बराबर होगा। लेकिन 10 और 3 को आपस में जमा करेंगे तो भाई हमें 11 नहीं 13 मिलेगा। तो इन दो इकदार को तो हम नहीं चुन सकते। और अब वापस आते हैं 5 और 6 पे। और चूंकि इन दोनों का ज़रब बराबर होना चाहिए 30x² के, तो इसको 5x होना चाहिए और इसको 6x। और जब हम इन दोनों को फिर आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे था। अच्छा, तो इसको हम यूं फैक्टर कर रहे होंगे कि y जमा 5x को हम ज़रब दे रहे होंगे y जमा 6x से। और अब आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स को खोलकर और मज़ीद हल करके देख भी सकते हैं कि ये पूरी चीज़ असल में इसी एक्सप्रेशन के बराबर है।